बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, वो है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या सिंपली एसी जनरेटर। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो करंट जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। यानी जो भी आप मैकेनिकल वर्क करेंगे उस मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, इज अल्टरनेट करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये मार्केट में जो अवेलेबल है, ये होम जनरेटर जो स्मॉलर साइज़ के होते हैं और लार्जर साइज़ जो हमारे पास कमर्शियल जनरेटर्स हैं। इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल वर्क है, वो हम कर सकते हैं पेट्रोल इंजन की मदद से, डीजल इंजन की मदद से, विंड मिल से या हाइड्रोलिक पावर से। बुनियादी तौर पे किसी भी जनरेटर के दो पार्ट होते हैं, वन पार्ट इट्स इंजन एंड द सेकंड वन इज नोन एज द डायनेमो या पावर सेक्शन। अब इसमें इंजन की जगह पे आप पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन या कोई भी मैकेनिकल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। और डायनेमो वो पार्ट है जो बेसिकली फैराडे लॉ के असूल के तहत हमारे पास करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है। फैराडे लॉ ये कहता है कि अगर आप एक कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें सो दैट कि कॉइल की लाइंस, कॉइल की तारें जो हैं, जो वायर्स हैं, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्रॉस करें, कट करें, तो उस सूरत हाल में उसके अंदर मौजूद चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी और वो इंड्यूस करंट की शक्ल में आगे मूव करना शुरू कर देगा। किसी भी जनरेटर में दो पार्ट इंजन किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन जो बेसिक हमारा पर्पज़ है इसको डिस्कस करने का, दैट इज़ बेसिकली द डायनेमो, जो असल जनरेटर है वो किस तरह से काम करता है। अगर कंस्ट्रक्शन वाइज हम इसको देखें तो हमारे पास अल्टरनेट करंट जनरेटर चंद एक बुनियादी एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। द फर्स्ट वन इज़ इट्स कॉइल, और ये कॉइल आपकी एक से ज़्यादा टर्न्स पे हो सकती है, या सिंप्लीफाइड फॉर्म की वजह से हमने एक सिंगल वन कॉइल को यूज़ किया है, लेकिन ये n टर्न्स कॉइल हो सकती है। एक्सटर्नल रोटेटिंग फोर्स, द सेकंड पार्ट, यहाँ पे आप इंजन लगा सकते हैं, वो डीजल इंजन हो, वो आपके पास पेट्रोल इंजन है, वो आप मैकेनिकली खुद बाय हैंड इसको रोटेट करवा सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पास वो इसका आता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। द फोर्थ वन इज स्लिप रिंग। स्लिप रिंग लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर दोनों कॉइल से अलग अलग अटैच होता है। एंड द फाइनल इज योर एक्सटर्नल लोड, कि जो भी आपने यहाँ आउटपुट के ऊपर सिस्टम लगाया हुआ है वो हमारे पास आउटर लोड कहलाएगा। अगर हम इसमें कैलकुलेशन के हवाले से आ जाएं, इसकी कैलकुलेशन कि किस तरह से करंट और ईएमएफ इंड्यूस होती है, लेट्स सपोज ऑन दिस डायरेक्शन, ऑन दिस डायग्राम चेक कीजिए। हमारे पास यहाँ पे रोटेटिंग कॉइल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, दोनों स्लिप रिंग जिसके साथ कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं। कार्बन ब्रश लगाने का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि चूँकि रिंग बने होते हैं कॉपर से, प्योर कॉपर से, और कॉपर एक आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट मेटल है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली अगर हम इसको रोटेट करवाएंगे या इसके साथ हम ज़्यादा मतलब वेल्डिंग वगैरह करेंगे तो इसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं, डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। चुनांचे कंप्लीट रिंग शेप रखने के लिए इस साथ कार्बन ब्रश लगा दिए जाते हैं। कार्बन ब्रश का बेसिकली पर्पज़ होता है करंट को इस रिंग से बाहर एक्सटर्नल सर्किट की तरफ सेंड करना या वापसी दूसरे रास्ते को वापस लेके आना। इस कॉइल में सपोज कीजिए हमारे पास जो लेंथ है एक साइड की, फॉर एग्जांपल फ्रॉम सी टू डी और ए टू बी, द लेंथ इज एल। इसका रेडियस, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वन साइड इज आर। चुनाचे टोटल हमारे पास जो इसका ब्रेड्थ आएगा वो दैट विल बी इक्वल टू 2r। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ अब नोट कीजिए कि अगर हमारे पास ये कॉइल नॉर्थ टू साउथ रोटेट करती है, यानी ए और बी पार्ट ऊपर की तरफ आएंगे, सी और डी पार्ट नीचे की तरफ जाएंगे, तो इस ए बी या सी डी साइड के ऊपर एक ईएमएफ जनरेट होगी। सपोज कीजिए दिस ईएमएफ ऑफ साइड ए बी कैन बी रिटन एज वी बी एल साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द plane of coil and magnetic field B. Similarly, EMF from CD is equivalent to VBL sin theta.
जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास ईएमएफ है बी और सी वाली साइड से, या जो ईएमएफ है ए और डी वाली साइड पे, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इस सूरत हाल में थीटा हमारे पास 0 डिग्री होगा। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, इस वजह से कतई तौर पे कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। नाउ द टोटल ईएमएफ जो इस पूरी कॉइल में प्रोड्यूस होगी, दैट इज ईएमएफ ऑफ ए बी प्लस ईएमएफ ऑफ सी डी। पुटिंग द वैल्यू, this will be equal to 2VBL sin theta. Now check this out, हमारे पास यहाँ पे V is the linear velocity, जबकि हमारे पास जो कॉइल है वो रोटेट कर रही है। चुनाचे इस वेलोसिटी को, जो लीनियर वेलोसिटी है, हम एंगुलर वेलोसिटी आर ओमेगा में कन्वर्ट कर देते हैं। Now this formula जो हमारे पास टोटल EMF है, this EMF can be written as omega 2 R L B sin theta. Now check this out, EMF will be equivalent to, या total EMF will be equivalent to 2RL। हमारे पास 2R is the width, L is the length, तो ये बराबर हो जाएगी एरिया ऑफ द कॉइल के। सो ओमेगा इंटू एरिया इंटू बी इंटू साइन थीटा। इफ देयर आर n टर्न्स, तो हमारे पास टोटल EMF विल बी N A ओमेगा B साइन थीटा। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास टोटल EMF की वैल्यू, जो कि इस पूरे आपका जनरेटर प्रोड्यूस करेगा। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न एंड्स पे, एरिया ऑफ द कॉइल ए पर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी पर, और बी और हमारे पास नॉर्मल टू द प्लेन के दरमियान एंगल थीटा के ऊपर। इसको आप अल्टरनेटिवली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को, जो कि एक जनरलाइज्ड फार्मूला है, हम इसको मैक्सिमम वैल्यू के लिहाज से भी एडजस्ट कर सकते हैं। चूँकि टोटल EMF इज N ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 90, तो साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 1। सो इस सूरत हाल में हम इस टोटल वैल्यू को ई नॉट से शो कर सकते, विच इज़ N ओमेगा A इंटू बी। सो इक्वेशन फॉर द टोटल वैल्यू कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट या EMF मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी। एज हमारे पास EMF बराबर होती है I इंटू आर के। तो अगर हम दोनों तरफ R से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास करंट की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू EMF ओवर R। सो मैक्सिमम करंट कैन बी रिटन एज, EMF की जगह पे हम EMF नॉट लगा देंगे, या मैक्सिमम EMF ओवर R
सो ये हमारे पास दो इसके एंड रिजल्ट्स आ गए, एक मैक्सिमम ईएमएफ का और एक मैक्सिमम करंट का। आईटी मीन जो हमारे पास टोटल करंट है ये टाइम टू टाइम जो वेरी करता है, और चूंकि ईएमएफ और करंट दोनों साइन फंक्शन को फॉलो करते हैं, दिस मीन कि अगर हम इसकी आउटपुट वैल्यू देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वाई एक्सिस चाहे वोल्टेज आ जाए या करंट आ जाए, तो ये बुनियादी तौर पे साइन ऑफ थीटा को फॉलो अप करता है। साइन थीटा शो करता है ये साइनसॉइडल वोल्टेज है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ये सर्टेन टाइम में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इस सूरत हाल में हम कहते हैं कि ये हमारे पास लगातार अपनी फ्रीक्वेंसी को या अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो 220 वोल्टेज जो कि हमारे पास ईएमएफ सप्लाई की वैल्यू है, और उसकी जो साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 50 साइकिल पर सेकंड और सिंपली 50 हर्ट्ज़। इस आर्टिकल को बुक के ऊपर अच्छी तरह से देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर प्रॉब्लम हो तो हम अपने जो क्लास ग्रुप है उसमें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।